रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर, अगर एक पुलवामा टाइप अटैक हुआ या एक और टेरर अटैक हुआ। आई मीन पुलवामा टाइप अटैक भी एक टेरर अटैक है, लेकिन एक और टेरर अटैक की टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है, इसका मतलब मुंबई अटैक टाइप का अटैक भी हो सकता है। उस पर भी इंडिया वॉर कर सकता है या मिलिट्री मिलिट्री एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेक्स्ट इलेक्शन के जस्ट पहले, 2023-24 में हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। एक साल के आसपास इलेक्शन सामने खड़ा है। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूएस इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट निकाली जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने अनवांटेड चीज कश्मीर में की तो मोदी सरकार उसके ऊपर अटैक कर सकती है। इन शॉर्ट, यूएस का यह कहना था कि अगर पाकिस्तान ने जिहादियों को कश्मीर में सपोर्ट किया या उनको किसी भी तरह की मदद की तो भारतीय सरकार पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री एक्शन कर सकती है। और इस रिपोर्ट से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान को पता है कि जैसे ही पाकिस्तान भारत के ऊपर कुछ भी अटैक करता है या किसी एक्टिविटी की बात करता है तो उसको वैसे ही भारत से जवाब मिलता है। जहां पर आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जवाब देने की पॉलिसी बनाए। अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो उनको तुरंत उसका जवाब मिलता था। तो यही कारण और यही पैटर्न देखकर यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो भारतीय सरकार पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगी। वहीं पर अब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या सच्ची में भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कश्मीर में होगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो व्हाट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो जारी बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है
अगर जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। तो सर ये जो रिपोर्ट है, ये हफ्ता अमेरिका में इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे 9/11 के बाद इन्होंने जो इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइज किया, जो 9/11 का जो सबसे बड़ा शॉक अमेरिका को पहुंचा था कि अमेरिका के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। The only problem was it was bits and pieces. FBI के पास कुछ थी, CIA के पास कुछ थी, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस के पास कुछ थी. They were not sharing this. So एक सेंट्रल पूल बनाया जहाँ सारी इंटेलिजेंस आती है, और वो डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तो ODNI कहते हैं, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो हर साल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है कि विच आर द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट्स टू द US एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं। तो वो रिपोर्ट का ये जो आप अखबारात में जो देख रहे हैं, उसकी अनक्लासिफाइड पार्ट्स में से ये हिस्सा लिया हुआ है। और इस हफ्ते अमेरिका में सेनेट सिक्योरिटी में हर साल एक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्लोबल थ्रेट्स टू द US। सो ये दोनों चीजें एक साथ आई हैं, और तो डायरेक्टर ऑफ FBI, CIA वगैरह कल US सेनेट में टेस्टिफाई भी कर रहे थे। तो मैंने एक्चुअली वो ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसमें एक सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत परेशानी की बात है कि US इंटेलिजेंस, और ये खाली DNI नहीं, मतलब इन्होंने सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन ली है। आपके सुनने वालों को शायद ताजुब होगा कि द CIA इज नॉट द बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द US। साइज में डिफेंस इंटेलिजेंस, DIA कहते हैं, that is the biggest. और in budget the NSA, National Security Agency, is the biggest, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, लिसनिंग डिवाइसेस, सैटेलाइट्स वगैरह। तो इन सब का पूल्ड इंटेलिजेंस है ये, तो आप कह सकते हैं ये विजडम है। और उसमें कह रहे हैं कि there are 3 potential interstate conflicts जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और उसमें 2 में इंडिया का जिक्र है। So the 3 conflicts they think जो interstate होंगे other than Russia and Ukraine is India, China, India, Pakistan और Armenia, Azerbaijan. They think कि दोबारा वो अजरबैजान का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जो छोटे असेसमेंट्स है, तो वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि there is a very strong likelihood, और वो नरेंद्र मोदी का नाम के साथ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट will react militarily to any cross-border terrorism or episode of terrorism which is state-sponsored. ना सिर्फ वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो also domestic orchestrated, ये लफ्ज यूज किया, orchestrated insurgency type। अगर समझे कि कश्मीर में बहुत धूम से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, और ये आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, देन इंडिया विल स्ट्राइक मिलिटरीली। ये है वो रिपोर्ट का असेसमेंट।